साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की, अपने अपने मात पिता गुरु गोविंद की। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, महंत श्री प्रीत साहब, बलवान साहब, इस सत्संग चर्चा में उपस्थित ममतामयी माताएं, बहनें एवं परम स्नेही भाई बंधुओं, आज मनुष्य के जीवन में इतना द्वंद्व है, बहुत द्वंद्व है, अनेक अनेक प्रकार का द्वंद्व है। और द्वंद्व का मतलब समझते हैं ना, धर्म संकट। धर्म संकट ये है कि वो व्यक्ति धर्म नहीं करता, पुण्य नहीं करता, जप नहीं करता, तप नहीं करता, ध्यान साधना उपासना नहीं करता, लेकिन हमसे आगे बढ़ता जा रहा है, हमसे ज्यादा तरक्की कर रहा है। और हम सुबह उठ करके साहब के नाम का स्मरण करते हैं, देवी देवताओं का स्मरण करते हैं, उनको एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं, उनकी पूजा सेवा करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, लेकिन हमको कहीं कमजोरी है, कहीं दुख है, कहीं तकलीफ है, बीमारी है, अनेक प्रकार का। कितने लोग प्रश्न करते हैं गुरुजी से कि साहेब हम इतने जो है कर्मकांडी हैं, धर्म पर चलने वाले हैं, फिर भी हमारे जीवन का दुख क्यों नहीं खत्म हो रहा है। ऐसे अनेक अनेक प्रश्न करते हैं। ये द्वंद्व है। एक संत, महान संत हुए, उन्होंने कहा है, वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से किया है, उसी का फल सामने है, शुभ अशुभ जैसा किया है। आपको ये चिंता नहीं होना चाहिए कि वो व्यक्ति धर्मात्मा नहीं है इसलिए सुखी है, या वो व्यक्ति धर्मात्मा है इसलिए सुखी है। इस द्वंद्व में नहीं होना चाहिए। चिंता अपने कर्मों की होनी चाहिए, अपने विचारों की होनी चाहिए, अपने संस्कारों की होनी चाहिए कि हमारे भीतर चल क्या रहा है। ये जो सुंदर जीवन मिला है, जीवन इतना बेशकीमती है, इतना महत्वपूर्ण है कि ये जब नहीं रह जाता है तब इसकी कीमत पता चलती है। जब तक हम समर्थ हैं, हमारे हाथ पांव में ऊर्जा है, तब तक हम जीवन की कीमत नहीं समझते, अपने स्वास्थ्य की कीमत नहीं समझते। जब तक हमारी माँ हमारे पास है, हम माँ की कीमत नहीं समझते। जब तक हमारा पिता हमारे पास है, हम पिता की कीमत नहीं समझते। भाई, बंधु, पत्नी, बच्चों की कीमत नहीं समझते। जब ये हमसे छूट जाते हैं तब आदमी रोता है, दुख मनाता है, मातम करता है, ना जाने क्या क्या करता है, क्या क्या सुनता है, क्या क्या कहता है, वो सब आप जानते हैं। लेकिन जो व्यक्ति चेत जाता है, समझ जाता है, अपने आप को, अपने विचारों को, अपने कर्मों को, अपने स्वभाव को, अपने आदतों को संवार लेता है, उसका जीवन कैसा हो जाता है? सद्गुरु कबीर जैसा परमहंस हो जाता है। कमल के जैसा खिला हुआ, सुगंधित, मधुर, सुनहरा, प्यारा, ऐसा जीवन हो जाता है। संत महापुरुष हमें हमारे जीवन को बताने के लिए, हमें हमारे मस्तिष्क में उजाला करने के लिए हमारे बीच में आए। वो अपने पूरे जीवन का अनुभव हमारे बीच में परोसने के लिए आए, अपनी झोली खाली करने और हमारी झोली भरने के लिए आए। हमको उसको झोली खोल करके लेना चाहिए। आदमी, आज अवसर है, आज समय है, ये सुंदर बेला है, सुंदर घड़ी है, दिमाग दुरुस्त है,
हाथ पांव ठीक हैं, सत्संग में आने के लायक हैं, सत्संग की बातों को सुनने लायक हैं, देखने लायक हैं, अच्छे जीवन को समझने लायक हैं। जब हम सर्वगुण संपन्न हैं तब हम अपने जीवन को ले जाते हैं द्वंद्व में। और जब हमारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं, मस्तिष्क काम करना छोड़ देता है, याददाश्त खत्म हो जाती है, और संसार की भी विडंबना यही है, कहते हैं कि साहेब क्या जल्दी थी जवानी में, तुमको बाबा काहे हो गए? अरे भी खाते कमाते माँ बाप की सेवा करते, कौन मती मार दिया था आपको? किसी ने टोना मार दिया था क्या? ऐसा कहते हैं। यहां तक लोग कहते हैं कि हो सकता है घर में महतारी माँ बाप मर गए हो, खाने को नहीं रहा हो। गोस्वामी जी ने भी कहा है, मुई नार घर संपत नासी, मूर मुड़ाए भय सन्यासी। घर में संपत्ति नष्ट हो गई, पत्नी मर गई, चलो बाबा जी के मठ पर। ऐसे कोई बाबा जी नहीं बनता है। जब तक जीवन का द्वंद्व खत्म नहीं होगा तब तक संत से, सज्जन से, सत्संग से प्रेम नहीं होगा। आप सब भाग्यशाली हैं कि आपने संसार का द्वंद्व खत्म किया और सत्संग में आए। नहीं तो इतने लोग हैं, सुबह उठते याद आता है, अरे आज तो बालाघाट जाना था, उस खेत की पेशी है, आज वहां का मुकदमा है, उनसे मिलना था, ये काम करना था। इस द्वंद्व को आपने छोड़ा और आप सत्संग में आए। ऐसे ही छोटे छोटे द्वंद्व यदि आप जीवन का छोड़ते जाएंगे तो आपका जीवन सदगुरु जैसा हो जाएगा, सदगुरु कबीर जैसा हो जाएगा, पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ये द्वंद्व ही हमारे जीवन को बेकार कर देता है, भ्रामक कर देता है। ये आज अवसर है, शुभ कर्म करने का अवसर है, सुंदर विचार धारण करने का अवसर है। यहां पर जितने हमारी माताएं बैठे हैं, बंधुजन बैठे हैं, इनके जीवन में तो एक ही चीज होना चाहिए, अब सब तज करूं भजन दिन राती। यही प्रार्थना करो कि प्रभु ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो। साहब से यही प्रार्थना करो कि सब तज भजन करूं दिन राती। बहू का प्रपंच नहीं करना है, बेटे की बुराई नहीं करना है, अच्छी बातों को सुनना है, अच्छे विचार धारण करना है, जो बन जाए अपने से वो सेवा करना है, सहयोग करना है और निष्काम जीवन बिताना है। पड़ोसी को नहीं देखना है, किसी को गलत बुरा भला बुरा नहीं कहना है, सब अच्छे हैं ये भाव मन में धारण करना है और सुंदर जीवन बिताना है। दुख में नहीं, दुखी मत रहो, निराश मत रहो। जो आपके पास प्राप्त है वही पर्याप्त है, इस भाव में रहो। कहते हैं कि सिकंदर बहुत कमाया, बहुत हाय हिंसा मचाया, लेकिन गया संसार से तो खाली हाथ गया। अगर इस धरती से कुछ ले जाने वाला है तो शुभ गुण है, अच्छे कर्म है, दान पुण्य परोपकार सेवा है। बाकी अगर कुछ ले जाते बनता तो हमारे आपके पूर्वज जो चले गए वो क्या मूर्ख थे? वो भी 2 किलो सोना लेके चले जाते, 10-15 एकड़ जमीन लेकर के चले जाते। लेकिन यहां से कोई कुछ नहीं ले जा सकता है, केवल अपने कर्म को संवार करके, अपने जीवन को संवार करके, अपने धर्म को संवार करके ही यहां से जाया जा सकता है। जो व्यक्ति इस चीज को समझ लिया उसके जीवन का द्वंद्व खत्म हो गया। और जो नहीं समझा तो बुढ़ापे में और माया गरेरती है, माया जकड़ती है, मोह और प्रगाढ़ हो जाता है। मोह में इतना व्यक्ति अंधा हो जाता है कि उसको चाहे जितना कष्ट मिले परिवार से, चाहे जितना भला बुरा सुनने को मिले, उसका मन वहीं रमता है, इतना मोह हो जाता है। लेकिन साहब कहते हैं
प्रेम करना है तो गुरु के नाम से करो, राम के नाम से करो, जिससे जीवन का कल्याण हो जाए, जीवन का उद्धार हो जाए। अगर संसार में फंसोगे तो इस भवसागर में गोता खाओगे, द्वंद्वमय पूरा जीवन बीत जाएगा, धर्म अधर्म कुछ नहीं सूझेगा और इस संसार से निराश होकर के जाना पड़ेगा। निराश नहीं होना है, खुशहाली के साथ आना है और खुशहाली के साथ जाना है। किसी पर आरोप नहीं लगाना है, किसी को भला बुरा नहीं कहना है, केवल अपने स्वभाव को सुंदर बनाना है, अपने विचार को सुंदर बनाना है, अपने कर्तव्य को सुंदर बनाना है। आज ये सत्संग का बड़ी भाग पायो सत्संगा। बड़े भाग्य जब होता है तब सत्संग का योग बनता है जीवन में। जब तक पुण्य प्रबल नहीं होता है, पुण्य पुंज बिन मिलई न संता। जब तक पुण्य की पूंजी एकत्रित नहीं होती है जीवन में, अच्छे लोग अच्छे नहीं लगते और संत तो बिल्कुल डकैत लगते हैं। जो पापी, जिसके अंदर पाप बसा है, वो साधु को देखेगा तो कहेगा ये देखो सब लूटते खाते हैं। लेकिन जिसके अंदर पुण्य है उसके मन में विचार आता है कि अहो भाग्य, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं। अरे कुछ तो बोलो जी, मिले नहीं संता। ये कब कहा था? जब हनुमान जी संत भेष में विभीषण जी को मिले थे। भगवान बुद्ध जब अंगुलीमाल को मिले तो उसका जीवन डकैत का जीवन था, लेकिन संत के दर्शन से, महापुरुष के दर्शन से उसके जीवन में जो परिवर्तन आया कि आज भी उसका जीवन अजर है, अमर है, उसकी कीर्ति अमर है। पूर्व में जो भी था, जहां हमारा जन्म हुआ वहीं का है अंगुलीमाल। हमारा चाचा लगता रहा होगा रिश्ते में। अंगुलीमाल ऐसा डकैत था मेरी माताओं कि आदमी को लूटता था और लूट करके भी जब पेट नहीं भरता था तो मारता था, और मारने के बाद भी जब उसकी इच्छा नहीं भरती थी तो एक उंगली काट करके उसकी माला बना करके पहनता था कि हमारे खूंखार, हम इतने बदमाश हैं, इतने बड़े चांडाल हैं, ये दुनिया जाने हमसे डरे। और ऐसा ये सच था, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच घटना है। ये उसके आतंक से दूर दूर तक लोग त्राहि त्राहि थे, राजा महाराजा सब दुखी थे। कौन इस राक्षस को मार पाएगा, इस धरती को अभय कर पाएगा। और जब महात्मा बुद्ध को ये खबर पता चली कि ऐसा एक दुष्ट व्यक्ति है जो कि इतना उन्माद है कि आदमी को लूटता है, फिर मारता है, फिर उसकी उंगली काट करके उसकी माला पहनता है, तो उनके भीतर में जो ज्ञान था, जो दिव्यता थी, वो उनको रोक नहीं पाई और वो अकेले जंगल में चले गए। घनघोर जंगल, आज भी वहाँ जंगल है, कहीं दूर दूर तक वन है। हम लोग जा करके देख के आए, उस स्थान का दर्शन करके आए। और कहते हैं कि जब भगवान बुद्ध वहाँ पहुँचे और उसने पीछे से आवाज लगाई, अरे रुक जा, कहाँ जा रहा है? तो भगवान ने कहा, हम तो रुक गए, तुम कब रुकोगे? यही कहते हैं, महापुरुषों की बात सुननी चाहिए। पता नहीं कौन सी बात उनके मुख से निकल जाए, हमारे जीवन का उद्धार बन जाए, हमें इंसान से उनकी वचन भगवान बना जाए। भगवान बुद्ध का जब वो वचन उसके कान में पड़ा कि हम तो रुक गए, तुम कब रुकोगे, तो उसके अंदर करंट आ गया, बिजली आ गई कि अरे ऐसा कौन है जो हमको कह सकता है। नजदीक आया और कहते हैं ना कि कमरे में अंधेरा तभी तक है जब तक एक दीपक नहीं जला है। चाहे जितने सदियों का अंधकार हो, लेकिन एक ज्ञान की मसाल वहां पर जला दीजिए, सारा अंधकार जीवन का खत्म हो जाएगा। जितना उसके अंदर पाप था, बुद्ध के दर्शन मात्र से उसके अंदर में प्रकाश आ गया, ज्ञान की ज्योति जल उठी और वो ऐसा भिक्षु बना, ऐसा महात्मा बना कि अपने जीवन के रहते रहते जो कीर्ति हुई उसकी, जो महिमा हुई, उसको तो जब किताबें आप पढ़ोगे, उसके जीवनी पढ़ोगे तो आपको बहुत विस्तृत पढ़ने को मिलेगा। वो हमारे जिले का था, हमारे पास का था।
ये मत सोचिए कि कोई बुरा इंसान है, आत्मा सबके भीतर एक है। यदि आप में सामर्थ्य है, आप निष्कपट हैं, आप निश्चल हैं, तो आपकी बहू आपके लिए देवी हो जाएगी, आपकी परम सेविका हो जाएगी। आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर निर्मलता है, तो आपका बेटा ही आपके लिए देवता हो जाएगा, संत स्वरूप हो जाएगा। लेकिन अगर कपट है, छल है, प्रपंच है, राग है, द्वेष है, तो अपने चाहे जितने करीबी हो सब हमसे दूर हो जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में द्वंद्व रहित होना है, अपने अंदर में प्रेम को भरना है, हृदय को प्रेम के सागर बनना है। कोई आपको बुरा कहे, भला कहे, उस पर ध्यान न देना है, केवल आपको साहब का नाम जपना है। साहब को कितना कष्ट मिला संसार में, लेकिन जो ज्ञान, अमृत ज्ञान दिया, आज भी लोग उन पर, लाखों लोग उनके पद चिन्हों पर चल करके अपने जीवन का कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं। आप परम भाग्यशाली हैं जो ऐसे संत महापुरुषों के सानिध्य में हैं। ऐसी दिव्य वाणियों को सुनने को मिलता है। नहीं तो हमने कल चाइना की घटना बताया था, अन्य देशों की घटना बताया था। कोई धर्म नहीं, कोई संस्कृति नहीं, कोई सभ्यता नहीं, पूरा जीवन ये सोने जैसा जीवन बर्बाद है, मिथ्या है। धर्म कर लो, कर्म कर लो, शुभ आचरण कर लो, जीवन को धन्य बना लो। मीरा बन जाओ, शबरी बन जाओ, सज्जोबाई बन जाओ, इस जीवन को चमका लो, महका लो, इसी में जीवन की सार्थकता है। ये मत देखो कि पड़ोसी अच्छा कर्म नहीं कर रहा है फिर भी सुखी है। आप जो करोगे वो आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, ये बात आप रख लो। ऐसा नहीं है कि बबूल का पेड़ बोएंगे और आम खाने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। आज अगर जीवन में थोड़ा दुख है, थोड़ी परेशानी है, तो कभी पुराने रही होगी, कभी पहले का कुछ लेनी देनी बची होगी, वो आज हम खत्म कर लेंगे और अपने जीवन को स्वच्छ बना लेंगे। लेकिन आदमी क्या करता है? पाप पे पाप बढ़ाता जाता है। पाप नहीं करना है। ये जीवन मिला है, साहब कहते हैं ना, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धरि दीनी चदरिया। कितनी विनम्र भाव से साहब कहते हैं। इतने बड़े महापुरुष फिर भी अपने आप को एकदम जीरो रखा है, सामान्य रखा है, सहज रखा है। और हम लोग सरपंच बन जाते हैं तो पूरा मोछ ऐंठते हैं, अरे हम तो बड़का सेठ हो गए हैं। थोड़ी सी उपलब्धि हो गई, एकदम सीना चौड़ा करके भागने लगते हैं, कूदने लगते हैं। साहब इतने महापुरुष थे, इतनी ख्याति थी, लेकिन कहते हैं दास कबीर ने जैसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धरि दीनी चदरिया। हम उनके अनुयायी हैं, हमको उनसे ये शिक्षा लेना है कि हमको न बेटे से लड़ना है, न बहू से लड़ना है, न पड़ोसियों से लड़ना है, सबकी सेवा करनी है, सबसे प्रेम करना है और निष्काम होकर के संसार से विदाई लेना है। और जो व्यक्ति ऐसे जीवन को जीता है उसका जीवन कृत हो जाता है, महान हो जाता है और अमर हो जाता है। उसकी कीर्ति हमेशा के लिए जीवंत हो जाती है। इन्हीं भाव के साथ आप सब परम भाग्यशाली हैं। सद्गुरु की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, आप सब स्वस्थ मस्त रहें, खुशहाल रहें और अच्छा जीवन बिताएं। किसी के घर में, परिवार में कोई झगड़ा, झंझट, दुख, क्लेश न आए, इन्हीं भाव से संत आए हैं अपना संदेश लेकर के। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। एक बार जोरदार जयकारा लगाएं। सद्गुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की साहेब बंदगी।